हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विद राकेश सर। दोस्तों आइए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फ्रेजेज एंड क्लाउजेज का नेक्स्ट पार्ट। दोस्तों ठीक है ना, फ्रेज एंड क्लाउज का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं क्या। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं दोस्तों एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में। ठीक है ना, आज किसके बारे में पढ़ेंगे? तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। व्हाट इज एडजेक्टिव फ्रेज? क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में दोस्तों, ठीक है ना, इससे पहले पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं फ्रेज क्या है। ठीक है, इसके पहले पार्ट में मैं आपको पढ़ा चुका हूं फ्रेज क्या है। ठीक है, और फ्रेज के टाइप्स कितने हैं, समझ में आ रही है बात? ये सारा कुछ हम लोग पहले पढ़ चुके, देखिए ये। ठीक है, इसके पहले वाले में, और इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हम लोग ये पढ़े थे क्या, कि किसी भी लैंग्वेज में जो होता है ना, खासकर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में जो होता है सो पहले क्या होता है, लेटर्स होते हैं। ठीक है ना, क्या होते हैं दोस्तों? लेटर्स होते हैं। और उन लेटर्स की संख्या कितने हैं? तो उन लेटर्स की संख्या है दोस्तों, आपको पता है कि लेटर्स जो होते हैं टोटल उनकी संख्या है हमारी है 26, जो है ए से लेकर जेड तक। ठीक है, जिसको मैं बताया था कि इसको दो ग्रुप में बांटते हैं हम लोग। ठीक है ना, एक हो गया वावेल, ठीक, एक वावेल में बांटते हैं, और एक कॉन्सोनेंट। ये हम लोग कल देखे थे पिछले वीडियो में। ठीक है, इसके बाद बताया था कि वावेल 5 होते हैं, और ये आपको पहले से भी मालूम है। ठीक है, बाकी जो 21 बच गया वो लेटर क्या हो गए, कॉन्सोनेंट हो गए दोस्तों। ठीक है ना, ये सब समझे थे। इसके बाद बताया था कि ये कुछ यहाँ से और कुछ यहाँ से लेकर के हम लोग एक नए चीज का निर्माण करते हैं, जिसको वर्ड हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उसे वर्ड कहते हैं दोस्तों। और इसके बाद फिर मैं ये बताया था आपको कि यही वर्ड जो होता है ना, इसी वर्ड के मतलब 2 3 4 5 वर्ड के मिल जाने से फिर जो है सो क्या चीज का निर्माण होता है, 2 4 5 वर्ड के मिल जाने से फिर हमारा एक नया चीज एक और बनता है, जिसका नाम है फ्रेज। ठीक है ना, इसके बाद इससे हमारा आगे क्या बनता है, तो इससे आगे हमारा बनता है दोस्तों फ्रेज। ठीक है, फ्रेज बनते हैं। ठीक है, और वो फ्रेज के टाइप्स, फ्रेज का डेफिनेशन बताया था कि फ्रेज में क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन और जिसका जो सेंस तो बनाता है, विच मेक सेंस। ठीक है, विच मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। समझ में आ रही है बात? यानी ये पूरा सेंस नहीं बनाता है, मतलब मीनिंग देगा बट कैसा देगा भाई, तो आधा अधूरा, बट नॉट कंप्लीट सेंस। समझ में आ रही बात दोस्तों? तो ये सारी बात हम लोग पहले पढ़े थे, यानी कि इंग्लिश लेटर होते हैं, लेटर्स टोटल लेटर्स की संख्या हो गया 26। ठीक है, और 26 यानी ए से लेकर जेड तक। क्लियर? और इसके बाद उनको दो ग्रुप में बांटे, वावेल कॉन्सोनेंट, वावेल 5 कॉन्सोनेंट 21। उन दोनों को मिलाकर एक वर्ड का निर्माण किया, वर्ड से फिर बन गया फ्रेज। और फ्रेज का डेफिनेशन हो गया कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस। चलिए, तो इस तरह से तो हम लोग सब समझ गए थे। इसके बाद देखे थे, ये हो गया, देखो यहाँ पे ये भी बताया गया था आपको कि जो फ्रेजेज एंड क्लाउजेज होते हैं वो किसी भी सेंटेंस का क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं दोस्तों। क्या बताया गया था आपको कि किसी भी सेंटेंस का ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ना। कौन? तो कोई क्लाउज या फ्रेज, क्लाउज और फ्रेजेज जो होते हैं सो किसी भी सेंटेंस का बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जिससे कि मिलकर बिल्डिंग सेंटेंस बनते हैं। अब बताए थे व्हाट इज सेंटेंस, जो व्हाट इज फ्रेज ये बता दिया आपको। फ्रेज के टाइप्स आपको बताया गया था। ठीक है, फ्रेज के टाइप्स बताए गए थे, जिसमें बताया गया था पहला नाउन फ्रेज। ठीक है जी, नाउन फ्रेज में बताया था कि नाउन प्लस मॉडिफायर मिलाकर हो जाता है। ठीक है ना, यानी कि नाउन फ्रेज दोनों, नाउन प्लस मॉडिफायर दोनों मिलाकर ही आ जाते हैं नाउन फ्रेज में। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि नाउन और मॉडिफायर, यानी कि जो नाउन है तो वो तो नाउन है ही, और ये जो मॉडिफायर है ना, इसी नाउन को मॉडिफाई करता है। ठीक है, उसी के बारे में कुछ बताता है, इसलिए वो भी आ जाता है हमारा नाउन फ्रेज के अंदर। क्लियर? इसके बाद उसका कुछ एग्जाम्पल्स दिखाया था आपको, और एग्जाम्पल्स के बाद, ठीक है जी, एग्जाम्पल देखे थे। इसके बाद ये भी हम लोग समझने की कोशिश किए थे कैसे कैसे वो काम करता है, क्या क्या काम करता है, उसका बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले एडजेक्टिव फ्रेज। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। तो एडजेक्टिव फ्रेज पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि एडजेक्टिव होता क्या है। तो आपको पता है ना कि एडजेक्टिव, चलो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, एडजेक्टिव की बात कर लेते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव क्या है, क्या होता है वो, समझ में आ रही है बात? चलिए मैं आपको थोड़ा एडजेक्टिव दिखा दूं।
एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है, एडजेक्टिव वर्ब नहीं, एडजेक्टिव फ्रेज, सॉरी, थोड़ा सा ये जानते हैं हम लोग कि एडजेक्टिव क्या होता है, व्हाट इज एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव जानते हैं कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड, ठीक है ना, इट इज अ वर्ड, ठीक है, इट इज अ वर्ड विच क्वालिफाई, विच क्वालिफाई अ नाउन, ठीक है, विच क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। यानी कि एडजेक्टिव क्या है भाई, तो एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन का क्वालिफाई करता है, यानी कि उसके बारे में बताता है, उसकी विशेषता बताती है, उसके बारे में उसको वर्णन करता है, एक्सप्लेन करता है जी, ठीक है, उसी को हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज में भी वही कुछ होगा, देखिए क्या होना है यहाँ पे समझेंगे। एडजेक्टिव फ्रेज यानी कि एडजेक्टिव फ्रेज का मतलब क्या आगे समझेंगे। एडजेक्टिव फ्रेज, एन एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, दैट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस या इन द सेंटेंस, ठीक है। बोलो, देखो दोस्तों क्या है कि एडजेक्टिव क्या है, तो सॉरी एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, तो एडजेक्टिव फ्रेज इज अ वर्ड, एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एडजेक्टिव फ्रेज भी एक शब्दों का समूह है, ठीक है, दैट जो एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव, जो कि एडजेक्टिव की तरह काम करता है इन अ सेंटेंस, किसी भी वाक्य में, ठीक है। जब भी किसी वाक्य में एडजेक्टिव फ्रेज आएगा तो वहां पे आपको यह पता चलेगा उसको पढ़ने के बाद, देखने के बाद, कि वह एक एडजेक्टिव की तरह, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ना कि एडजेक्टिव जैसे क्या करता है, किसी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है दोस्तों, ठीक है, वैसे ही किसी भी नाउन या प्रोनाउन को जैसे क्वालिफाई करता है। अगर बोले एग्जांपल इसका देख लीजिए, राम इज अ गुड बॉय, तो यहां पे जो गुड है दोस्तों, ये गुड हो गया हमारा एडजेक्टिव वर्ड, क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। अब ये क्या कर रहा है, तो ये जो गुड है ये इस बॉय को, यानी कि नाउन जो हो गया हमारा बॉय, इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसके बारे में बता रहा है कि राम एक लड़का है, लेकिन कैसा लड़का है, तो अच्छा लड़का है, ठीक है। सुनीता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, सुनीता कैसी लड़की है भाई, तो सुनीता एक इंटेलिजेंट लड़की है, ये बता रहा है कौन, तो हमारा ये जो वर्ड है इंटेलिजेंट, ये हमारा एक फ्रेज एडजेक्टिव हो गया दोस्तों, और इस लड़की गर्ल के बारे में ये बता रहा है, ठीक है। तो ये इसका काम ही है, एडजेक्टिव का काम ही होता है किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करना, उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करना, बताना। तो यहाँ पे भी वही काम करेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ भी वही चीज दिया हुआ है कि एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, शब्दों का समूह होता है, दैट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, ठीक है। चलो अब देखो, जैसे अब देखिए एडजेक्टिव क्या होता है समझेंगे। द इंडियन आर्मी, अब यहाँ पे क्या दोस्तों, तो ये आर्मी जो है ये हमारा एक नाउन हो गया, यानी हेड वर्ड इसको बोल सकते हैं, आप मेन वर्ड कर सकते हैं, ठीक है। और इसी नाउन को, यानी कि आर्मी को, जो आर्मी मेरा वर्ड है ना नाउन, इसी नाउन को जो है, इस आर्मी वर्ड को ये जो इंडियन है क्या कर रहा है, इंडियन, ये मॉडिफाई कर रहा है, बता रहा है उनके बारे में कि जो आर्मी है वो कौन आर्मी है, कहाँ का आर्मी है, तो भाई इंडियन यानी कि भारत का आर्मी, ठीक है। तो ये हमारा इंडियन जो गया एडजेक्टिव हो गया, इंडियन क्या हो गया यहाँ पे एडजेक्टिव। नेक्स्ट है ड्रेस, तो ड्रेस हमारा क्या हो गया भाई, तो ये हमारा मेन वर्ड हो गया, ठीक है, क्या हो गया, मेन वर्ड हो गया। और इस मेन वर्ड को, यानी कि ये मेन वर्ड इट मीन्स ये नाउन ना, इसको ये क्या कर रहा है, ब्लू, ब्लू उसको मॉडिफाई कर रहा है, बता रहा है भैया ड्रेस है तो कैसा ड्रेस है, तो ब्लू ड्रेस है ना, ब्लू ड्रेस है, ये बताने का काम कर रहा है। क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। आगे देखिए, फेस, अ स्माइलिंग फेस, फेस भी क्या है यहाँ पे, तो फेस भी एक नाउन है जिसको आप मेन वर्ड कह सकते हैं, ठीक, जिसको आप क्या कह सकते हैं, मेन वर्ड कह सकते हैं, ठीक। और इस मेन वर्ड को स्माइलिंग यहाँ पे क्या कर रहा है, इसी मेन वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है इसको, ठीक है। स्माइलिंग मतलब मुस्कुराता हुआ चेहरा, ठीक है। तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, स्माइलिंग यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये हमारा एडजेक्टिव हो गया दोस्तों, क्लियर। तो इस तरह से तो एडजेक्टिव हो गया। अब देखो इसी से एडजेक्टिव फ्रेज कैसे बने, एडजेक्टिव फ्रेज कैसे बने इसको समझने की कोशिश कीजिए। इधर देखिए, बोल रहा है द आर्मी ऑफ इंडिया, यानी कि आर्मी है कहाँ का, इंडिया का, ठीक है ना, आर्मी है कहाँ का, तो इंडिया का आर्मी। तो ये जो द आर्मी ऑफ इंडिया है, आर्मी हमारा यहाँ पे तो मेन वर्ड हो गया, ये हमारा मेन वर्ड हो गया, समझ में आ रहा है बात,
ये हमारा मेन वर्ड हो गया दोस्तों, ठीक है। और ये जो द ऑफ इंडियन है ना, या ऑफ इंडिया, ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज। समझ में आ रहा है? ऑफ इंडिया एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, क्योंकि वो आर्मी के बारे में बता रहे, वो आर्मी कहाँ के हैं, इंडिया के हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अ ड्रेस, ठीक, अ ड्रेस। तो ड्रेस यहाँ पे क्या है दोस्तों, तो आपका आंसर होगा कि ड्रेस यहाँ पे जो है सो हमारा नाउन हो गया, यानी कि मेन वर्ड हो गया। अब इसको कौन मॉडिफाई कर रहा है, तो अ ब्लू कलर ना, अ ब्लू कलर, यानी ड्रेस के बारे में बता रहे हैं कि वो जो ड्रेस है नाउन है वो कैसा है, तो ब्लू कलर का है, ठीक है। तो ये हमारा ऑफ ब्लू कलर जो है, ये जो है दोस्तों क्या हो गया, ऑफ ब्लू कलर, ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। क्लियर? नेक्स्ट आगे देखिए, विथ अ स्माइल, क्या, अ फेस विथ अ स्माइल। तो ये फेस हमारा नाउन हो गया, नाउन बोले तो हेड वर्ड हो गया, ठीक है, नाउन बोले तो हेड वर्ड। और ये जो विथ अ स्माइल है दोस्तों, ये हमारा फ्रेज हो गया, ठीक है ना। तो कैसा फ्रेज, तो ये जो है सो नाउन के ही बारे में बता रहा है, वो जो चेहरा है कैसा चेहरा है, स्माइल, ठीक है ना, विथ अ स्माइल, मुस्कुराहट के साथ। तो ये फ्रेज है, तो कैसा फ्रेज हो गया भाई, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, क्योंकि उस नाउन के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, उस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज हो गया दोस्तों। इस प्रकार से एडजेक्टिव फ्रेज सेंटेंस में आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब इसका कुछ सेंटेंस का और एग्जांपल देखिए, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेट्स सी द फॉलोइंग सेंटेंसेज, ठीक है। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेज दिए हुए हैं, आइए हम उन सेंटेंसेज को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी द फॉलोइंग सेंटेंसेज। पहला है द ब्यूटीफुल हाउस सिट्स अटॉप ऑफ हिल। द ब्यूटीफुल हाउस मतलब सुंदर घर है, सिट्स अटॉप ऑफ हिल मतलब कहाँ पे है भाई, तो हिल के ऊपर, टॉप पे ना, चोटी पे सिट है मतलब स्थित है, ठीक। अब उसका क्या बनेगा, द हाउस दैट इज सो ब्यूटीफुल सिट्स अटॉप ऑफ हिल, ठीक है जी। मतलब देखो ये जो है हमारा कहाँ से कहाँ तक एडजेक्टिव हो जाएगा दोस्तों, तो ये मेन इसमें देखो किसके बारे में बात करें हम लोग, तो एक घर के बारे में बात करें, द हाउस, घर के बारे में बात करें, यानी ये हमारा नाउन हो गया, ये घर क्या हो गया हमारा, यहाँ पे नाउन हो गया, मेन वर्ड, ठीक है। अब इसके बारे में क्या बता रहे हैं, दैट इज सो ब्यूटीफुल, ठीक है, जो कि बहुत सुंदर है। तो ये जो दैट इज सो ब्यूटीफुल है, यही हमारा एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, क्योंकि उसी बिल्डिंग के बारे में, उसी घर के बारे में, ठीक है ना, उसी घर के बारे में तो ये बता रहा है कि वो घर कैसा है भाई, तो बहुत सुंदर है। तो ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज हो गया दोस्तों। क्लियर? चलिए नेक्स्ट और आगे देखिए, अगला क्या है, तो देखो ये इसमें जो है ना, इसमें जो द ब्यूटीफुल है, ये सिंपल कह सकते हैं, सिंपली ना, सिंपल एक एडजेक्टिव वर्ड हो गया, सिंपल एक एडजेक्टिव वर्ड है दोस्तों। और यहाँ पे जो आया दैट इज सो ब्यूटीफुल, ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज बन गया, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। देख लो यहाँ पे 1 2 3 4 वर्ड के मिलने से बन गया ना, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, इसलिए एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, और ये सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव कहलाएगा। क्लियर? ऐसे ही हमारा एडजेक्टिव फ्रेज आपको सेंटेंस में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है द एंग्री डॉग बार्क्स ऑल डे लॉन्ग, ठीक है। तो ये जो डॉग किसकी बात हो रही है, यहाँ पे डॉग की बात हो रही है, वो डॉग कैसा है, तो एंग्री, एंग्री यहाँ पे क्या हो गया, तो एंग्री एडजेक्टिव वर्ड हो गया, डॉग यहाँ पे नाउन वर्ड हो गया दोस्तों। क्लियर? बार्क्स ऑल डे लॉन्ग, दिन भर भूखते रहता है। अब देखो उसी का दूसरा बना रहे, द डॉग दैट सिम्स वेरी एंग्री बार्क्स ऑल डे लॉन्ग, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये डॉग हमारा नाउन हो गया, ये नाउन हो गया। अब दैट सिम्स वेरी एंग्री, ये देखो दैट सिम्स वेरी एंग्री, ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, क्योंकि ये उस नाउन के बारे में बता रहा है, यानी डॉग के बारे में बता रहा है। ये बात क्या, कि डॉग वो जो दिन भर क्या दिखता है, मतलब गुस्सा में दिखता है ना, क्रोधी दिखता है, ठीक है। तो ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, इस डॉग को क्वालिफाई कर रहा है ये वर्ड, इसीलिए एडजेक्टिव कहलाएंगे। कैसा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएंगे। गुड। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखिए, थोड़ा सा समझिएगा। अगला है दोस्तों, ठीक है, अगला है ही लिव्ड इन अ वुडन हट, ठीक है, ही लिव्ड इन अ वुडन हट। अब भाई कहाँ पे रहता है, तो ही लिव्ड, देखो यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, ही, उसकी, ये प्रोनाउन है, यहाँ पे प्रोनाउन है, यानी यही हमारा इसका मेन वर्ड हो गया, इस सेंटेंस का मेन वर्ड ही हो गया। अब उसी के बारे में बता रहे क्या, कि लिव्ड कहाँ पे, इन अ वुडन हाउस। तो ये जो इन अ वुडन हाउस हो गया,
यही एडजेक्टिव है। उसके बारे में तो बता रहा है ना कि भाई वो व्यक्ति कौन है, कहाँ क्या करता है, तो एक वुडन हाउस में रहता है, वुडन हट में रहता है, झोपड़ी में रहता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आगे। ये हो गया, देखो यहाँ पे एक सेकेंड, ये जो है ना he lived in a wooden house, तो ये हो गया हमारा मेन वर्ड। वुडन हो गया यहाँ पे क्या, तो कह सकते हैं ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, ये एडजेक्टिव हो गया। और चलिए आगे देखते हैं। इसी को जब हम एडजेक्टिव फ्रेज की तरह बनाए तो देखिए, ही लिव इन अ हट मेड ऑफ वुड, यानी वो रहता है, कहाँ रहता है भाई, तो एक ऐसे घर में जो किस चीज से बना हुआ है, तो वुड से यानी लकड़ी से बना हुआ घर है जिसमें वो रहा करता है। तो ही हमारा मेन वर्ड है, और इन अ हट मेड ऑफ वुड, तो ये जो हमारा हो गया एडजेक्टिव फ्रेज हो गया दोस्तों। क्लियर है, ये हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। इस प्रकार से है हमारा एडजेक्टिव फ्रेज, यानी कि बार बार आपको ध्यान में आ रहा होगा कि ये जो सभी वर्ड हैं जिनके जिनके बारे में हम एडजेक्टिव फ्रेज की बोलते चल रहे हैं दोस्तों, तो आप देख रहे होंगे क्या कि जैसे ये यहाँ पे इन अ वुडन हाउस है ना, या इन अ हट मेड ऑफ वुड, ये क्या है, इसी के बारे में बता रहे हैं कि ये कहाँ रहता है, वेयर। ये आंसर दे रहा है वेयर का, किसी का दे रहा है वेयर। ठीक है ना, वेयर डज ही लिव, वो कहाँ रहता है, तो इन अ हट मेड ऑफ वुड, लकड़ी का बना हुआ में। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए द डॉग, ये मेन वर्ड है, इसके बारे में बता रहे हैं कि वो कुत्ता कैसा है भाई, तो दैट सिम्स वेरी एंग्री, वो ज्यादा गुस्सा में दिखता है। हाउ, ये हाउ का आंसर देख रहा है, हाउ सिम्स, हाउ डज ही सिम। ठीक है, हाउ डज ही सिम। ठीक, आगे तो ये आंसर हो गया हाउ का। अब नेक्स्ट ऐसे ऊपर देखिए, हाउस, घर के बारे में बात हो रही है, कैसा हाउस, दैट इज सो ब्यूटीफुल, जो बहुत सुंदर है, तो यानी इस घर के बारे में ये बता रहा है। तो ऐसे ये जो एडजेक्टिव फ्रेज हैं वो नाउन को मॉडिफाई कर रहे होंगे आपको किसी भी सेंटेंस में आकर दोस्तों। ठीक है, चलिए तो यहां तक हम लोग देख लिए। अब ये आगे कुछ और एग्जाम्पल एक दो देख लेते हैं, इसके बाद हमारा ये क्लियर हो जाना चाहिए। शी वॉज अ कॉरेजियस लेडी, वह कैसी औरत है, कैसी महिला है, तो ये कॉरेजियस, कॉरेजियस का मतलब होता है साहसी। क्या होता है, साहसी। तो देखो ये जो हमारा सी है ये मेन वर्ड हो गया, प्रोनाउन, और ये लेडी हो गया हमारा यहाँ नाउन, नाउन हो गया लेडी। ठीक है जी, और ये हो गया हमारा क्या, प्रोनाउन। मतलब हम मुख्य रूप से बात किसकी कर रहे हैं, तो सी का, उसका ना। अब इसके बारे में क्या बता रहे हैं कि वह एक कॉरेजियस लेडी है, यानी कि बहादुर साहसी लड़की औरत है ना, साहसी है। तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा एडजेक्टिव कहलाएगा। क्लियर, चलो अब देखो इसी को फ्रेज में कैसे चेंज करते हैं हम लोग, समझिएगा। फ्रेज में यानी एडजेक्टिव फ्रेज कैसे बनेगा उसको देखिए। शी वॉज अ लेडी ऑफ कॉरेज, मतलब वो एक औरत थी कैसी, तो एक साहस वाली लड़की, साहस वाली औरत, यानी कि साहस से भरा हुआ है ना, साहसी है वो। समझ में आ रही बात, तो सी वॉज अ लेडी ऑफ करेज, तो सी यहाँ पे मेन हो गया, और अ लेडी ऑफ करेज एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। यही एडजेक्टिव फ्रेज हो गया दोस्तों। ठीक, समझ में आ रहा है, आशा करता हूँ आप सभी को बिल्कुल पसंद आ रहा होगा, समझ में सारी बात आ रही होंगे दोस्तों। अगर ये वीडियो बिल्कुल पसंद आ रहा है, सारी बात आपको समझ में आ रही है, तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, प्लस में कमेंट जरूर करें दोस्तों, क्योंकि आपका कमेंट हमें बहुत ज्यादा इंस्पायरेशन देता है। ठीक है ना, मोटिवेट करते रहता है। सो प्लीज कमेंट जरूर करें। क्लियर, चलिए अब देखिए अगला है, ही इज अ पॉपुलर हीरो, वह कैसा हीरो है जी, तो पॉपुलर है। ठीक है, हम बात किसकी कर रहे हैं, उसकी। ठीक है, तो ये हमारा मेन वर्ड हो गया, ये जो प्रोनाउन है यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है। ठीक, ये यहाँ पे प्रोनाउन हो गया, और इस प्रोनाउन के बारे में क्या बता रहे हैं कि वह जो है सो एक पॉपुलर, पॉपुलर मतलब प्रचलित, फेमस ना, बहुत ज्यादा फेमस हीरो है। तो ही हमारा मेन वर्ड, इसके बारे में बताने का काम करे पॉपुलर हीरो, तो ये हमारा हो गया दोस्तों एडजेक्टिव। यहाँ पे पॉपुलर जो है ना ये सिर्फ एडजेक्टिव हो गया, ये एक सिंपल एडजेक्टिव का तरह काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव फ्रेज नहीं है, उसके बारे में बता रहा है, क्योंकि इधर भी तो नाउन ही है। ठीक है, लेकिन अब इसी को अगर पॉपुलर सॉरी एडजेक्टिव फ्रेज बनाना है तो देखो कैसे बनेगा, ऐसे बनेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। ही इज अ हीरो लाइक्ड बाय पीपल, भाई वो कैसा हीरो है, तो लाइक्ड बाय पीपल, लोगों के द्वारा पसंद किए जाने वाला हीरो है, यानी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा प्रचलित है, बहुत सबका फेवरेट है।
तो ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। समझ में आ गया दोस्तों? इस तरह से ये हमारा सब एडजेक्टिव फ्रेज काम करता है किसी भी सेंटेंस में। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं क्या उसका कुछ और भी कंसेप्ट बोल रहा है। ऑल दीज सेंटेंसेज मीन द सेम थिंग। ऊपर जितने भी सेंटेंस भी हम लोग देखे दोस्तों, सबका एक ही बात था। मतलब जैसे देखो अब यहाँ पे ये जो है ना, ये वाली बात 5 नंबर देखो, 5 नंबर में जो लिखा हुआ है, ठीक है, ही इज अ पॉपुलर हीरो, मतलब वो फेमस है, उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है ही इज लाइक्ड बाय ऑल पीपल। ठीक है, तो ये दोनों का सेम मीनिंग हो गया, ये दोनों का सेम मीनिंग हो गया। ऐसे ही ऊपर और जाएंगे तो ऊपर सेम मीनिंग होगा। ऐसे बोल रहा है, इसी को यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि जो एबव जितने भी सेंटेंस थे, ठीक है, ऑल दी सेंटेंसेज मीन द सेम थिंग। सभी सेंटेंस का मतलब लगभग सेम था। हाउएवर द फॉर्मर हैज एन एडजेक्टिव, ठीक है, व्हाइल द लेटर हैज एन एडजेक्टिव फ्रेज। अब बोल रहा है कि जबकि देखो सबका मतलब एक ही था, लेकिन जो पहला सेंटेंस था दोस्तों, हर एग्जांपल में, यानी पहला ये वाला जो है उसमें सिर्फ एक एडजेक्टिव है। बोल रहा है ना, फॉर्मर हैज एन एडजेक्टिव, पहला वाला में एक एडजेक्टिव है, एंड लेटर हैज एन एडजेक्टिव फ्रेज, और बाद वाला में देखो क्या है, एक एडजेक्टिव फ्रेज है दोस्तों। क्लियर, बात समझ में आ गई? तो ये था हमारा, इस प्रकार से एडजेक्टिव फ्रेज था दोस्तों। ये एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में ये आप बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। तो एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? जो एडजेक्टिव की तरह काम करता है किसी भी सेंटेंस में। ठीक है, आगे देखिए। अगला हमारा है दोस्तों एडवर्ब फ्रेज। क्या है? नेक्स्ट हमारा है एडवर्ब फ्रेज। अब एडवर्ब फ्रेज क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, पहले उसको समझिए। एडवर्ब फ्रेज जानने से पहले हम जानने की कोशिश करते हैं एडवर्ब क्या होता है। ठीक है ना, व्हाट इज एडवर्ब। तो आप एडवर्ब के बारे में जब जानने की कोशिश करेंगे तो आपको ये पता चलेगा दोस्तों कि एडवर्ब जो होता है ना, वो किसी भी सेंटेंस, समझ में आ रही बात, किसी भी सेंटेंस में यूज होता है। तो एडवर्ब का एक ही काम होता है, एडवर्ब उसका एक ही काम होता है वर्ब को क्वालिफाई करना, क्वालिफाई अ वर्ब ना। एडवर्ब क्या करता है? क्वालिफाई अ वर्ब या क्वालिफाई द वर्ब। ठीक है, ये जो है सो क्वालिफाई करता है वर्ब को, यानी एडवर्ब जो है सो वर्ब के बारे में कुछ ना कुछ बताएगा। जैसे अगर मैं बोलूं, एग्जांपल देखो, मैं बोलूं आई वर्क स्लोली, तो ये मेरा बता रहा है, देखो मैं काम करता हूं, ये तो हो गया। ठीक है, आई वर्क, ये वर्क हमारा वर्ब हो गया। अब ये जो स्लोली है दोस्तों, ये स्लोली क्या कर रहा है यहाँ पे? तो आपका आंसर होगा कि स्लोली यहाँ पे जो है सो इसके मैनर को बता रहा है, यानी कि इसके तरीके को, उसको क्वालिफाई कर रहा है, उस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। क्या कि भाई जो मैं काम करता हूं ना, धीरे धीरे करता हूं। ठीक है, तो ये हमारा स्लोली हो गया एडवर्ब। ये क्या हो गया यहाँ पे? ये एडवर्ब हो गया दोस्तों। क्लियर, तो एडवर्ब का ऐसा ही काम है। नेक्स्ट है सुमन रन्स फास्टली। सुमन रन्स फास्टली, सुमन दौड़ता है, तो रन्स यहाँ पे क्या हो गया? ये हमारा वर्ब हो गया, ये वर्ब हो गया। और ये फास्टली है, ये फास्टली क्या है दोस्तों? तो फास्टली आप कहेंगे कि ये हमारा एक एडवर्ब हो गया। क्यों भाई? क्योंकि वो इस काम के बारे में बता रहा है, जो रन है ना वर्ब, उसके बारे में बता रहा है कि दौड़ता है तो कैसे दौड़ता है, धीरे धीरे दौड़ता है या तेजी से दौड़ता है। तो फास्टली तेजी से, बहुत तेज दौड़ता है। तो इस प्रकार से ये हमारा एडवर्ब काम करते हैं। अब आइए देखते हैं यहाँ पे एडवर्ब फ्रेज क्या होगा। तो जैसे कि आप अभी समझे कि जिस प्रकार से एडवर्ब हमारा कोई ना कोई वर्ब को क्वालिफाई कर रहा था, वैसे ही यहाँ पे एडवर्ब फ्रेज होगा। ये भी क्या करेगा दोस्तों? तो देखो, एन एडवर्ब फ्रेज इज सिंपली अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। ठीक है, एन एडवर्ब फ्रेज क्या होता है? या सिंपली रूप से एक ग्रुप ऑफ 2 वर्ड्स होता है, 2 शब्दों का समूह होता है या 2 से अधिक शब्दों का समूह होता है, दैट फंक्शन एज एन एडवर्ब, जो कि एक एडवर्ब की तरह काम करेगा इन अ सेंटेंस, किसी भी वाक्य में। ठीक है, किसी भी वाक्य में जब यूज होगा तो वहां पे एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा होगा एडवर्ब फ्रेज दोस्तों। ठीक है, अब अगला देखिए, एन एडवर्ब फ्रेज ऑफ मोर देन 1 वर्ड कैन फर्दर डिस्क्राइब अ वर्ब, एडवर्ब और एन एडजेक्टिव। बोल रहा है कि जो एडवर्ब फ्रेज होता है वो आगे क्या कर सकता है? डिस्क्राइब कर सकता है, वर्णन करेगा किसके बारे में? तो एक वर्ब को डिस्क्राइब करेगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एडवर्ब को भी करता है, खुद अपने आप को भी करेगा
और एडजेक्टिव को भी करेगा। तो ये है एडवर्ब फ्रेज का काम दोस्तों, यानी कि एडवर्ब फ्रेज एडवर्ब को एडजेक्टिव को और वर्ब को खुद से क्वालिफाई करेगा या उसको डिस्क्राइब करने की काम करेगा। ठीक है, आगे है एडवर्ब फ्रेजेज टिपिकली आंसर। एडवर्ब फ्रेजेज जो होते हैं वो टिपिकली मुख्य रूप से आंसर करते हैं, क्वेश्चन का जवाब देते हैं। किस क्वेश्चन का भाई? तो द क्वेश्चंस हाउ, वेयर, व्हाई, व्हेन। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो ये सभी क्वेश्चंस का ये आंसर देने का काम करता है दोस्तों। यानी कि जब कभी भी आप किसी सेंटेंस में हाउ से क्वेश्चन करें, कैसे, वेयर से क्वेश्चन करें, ठीक है, व्हाई करके क्वेश्चन करें और व्हेन करके क्वेश्चन करें, तो ये सभी का, फिर डिग्री का भी देता है ना, डिग्री का। तो इस तरह से बहुत सारे चीजें का ये आंसर देता है कौन? एडवर्ब। ठीक, समथिंग वाज डन, मतलब ये सभी काम कैसे, कहाँ, कब, है ना, क्यों हुआ, ठीक है, उसका होने का डिग्री क्या था, तो ये सारा कुछ जो बताए उसी को एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। एडवर्ब फ्रेजेज कैन बी यूज्ड एट एनी पोजीशन इन अ सेंटेंस। बोल रहा है कि एडवर्ब फ्रेज का जो है ना दोस्तों, वो प्रयोग सेंटेंस में कहीं भी किया जा सकता है। ऐसा इसका जगह फिक्स नहीं है कि ये कि मतलब कोई अस्थायी जगह नहीं कि वहीं पे यूज होगा तो होगा तो फिर नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये कहीं भी सेंटेंस में यूज किया जा सकता है। क्लियर, समझ में आ गया? फिर से बोल रहा हूँ, एडवर्ब फ्रेज क्या है? तो एडवर्ब फ्रेज इज सिंपली अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स दैट फंक्शन एज एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस। 2 या 2 से अधिक शब्दों का ग्रुप होता है जो कि एक फंक्शन करता है एडवर्ब की तरह सेंटेंस में। फिर बताया कि ये जो है सो आगे चल करके आने वाले टाइम अपने आगे वर्ब का या एडवर्ब का या एडजेक्टिव का ये क्या करता है? डिस्क्राइब करता है ना, वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को डिस्क्राइब करने का काम करेगा। फिर इसके बाद बताया कि ये जो है आंसर देगा। एडवर्ब फ्रेज क्या होंगे? एडवर्ब जो है किसी भी सेंटेंस में हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई, ठीक है, व्हेन, व्हाई का ये रिप्लाई करता है। ठीक है, कोई भी चीज कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, ऐसे, ठीक है, इन सब चीजों का जो रिप्लाई करे उसी को हम एडवर्ब कहते हैं, एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। क्लियर? चलिए अब हम उसका थोड़ा एग्जांपल देखते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, दिया हुआ है क्या? मीट मी एट द मॉल, ठीक है, लेटर दिस इवनिंग। मीट मी मतलब मुझसे मिलो या मेरे से मिलो, ठीक है, कहाँ मिलो भाई? तो एट द मॉल। देखो इसमें किसका आंसर दे रहा है? तो वेयर, ठीक है, यहाँ पे आंसर किस चीज का है? तो यहाँ पे आंसर ये दे रहा है वेयर का, यानी कि कहाँ मिलना है आपसे? तो भाई एट द मॉल, यानी मॉल पर मिलना है ना। ठीक है, कब, कब मिलना है? दिस इवनिंग, व्हेन। तो देखो व्हेन और वेयर ये 2 क्वेश्चन का आंसर हो रहा है, तो ये हमारा हो गया एडवर्ब फ्रेज। कौन सा? एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, क्यों भाई? क्योंकि ये वेयर और व्हेन दोनों क्वेश्चन का आंसर दे रहा है दोस्तों। क्लियर? चलो भाई आगे देखते हैं। शी वेंट ऑनलाइन फॉर मोर इंफॉर्मेशन। वो गई, कहाँ गई? ऑनलाइन। किस लिए भाई? क्यों? वाई, इसका होगा क्वेश्चन वाई। वो ऑनलाइन क्यों गई? तो ऑनलाइन गई वो फॉर मोर इंफॉर्मेशन। तो यहां से यहां तक जो हमारा है एडवर्ब फ्रेज हो गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, डैड स्पोक सॉफ्टली टू काम हर फियर्स। वो सॉफ्टली बोले, वाई, क्यों सॉफ्टली बोले? तो उसके डर को कम करने के लिए वो आराम से बोले, सॉफ्टली बोले। ठीक है, नेक्स्ट है, तो ये हमारा टू काम है ना, टू काम हर फियर, ये हो गया एडवर्ब फ्रेज। नेक्स्ट है, शी टुक सम टाइम ऑफ फॉर अ मच नीडेड वैकेशन। ठीक है, शी टुक सम टाइम ऑफ फॉर अ मच नीडेड वैकेशन। अब देखो यहाँ पे सी हो गया हमारा अलग, टुक वर्ब हो गया। अब ये आगे बता रहा है क्या? टू शी टुक सम टाइम फॉर, ठीक है ना, अधिक समय लिया, मच नीडेड अ वैकेशन, ये जो है ना ये हमारा एडवर्ब फ्रेज हो गया भाई। ठीक है, क्यों? वाई का आंसर दे रहा है कि उसने ज्यादा समय क्यों लिया, इसमें वाई का आंसर आ रहा है। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट, आई सॉ अ लॉट ऑफ ट्रैश बिसाइड द हाईवे। मैंने बहुत सारा ट्रैश देखा, कचरा देखा। कहाँ पे देखा भाई? तो हाईवे से लगा हुआ था, बिसाइड द हाईवे, यानी कि ये जो हो गया बिसाइड द हाईवे, ये यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर हो गया। कौन सा क्वेश्चन का? तो ये क्वेश्चन है इसमें वेयर,
वेयर का आंसर दे रहा है कि भाई आपने कछुआ देखा, कहाँ पे देखा, तो बिसाइड द हाईवे, हाईवे से लगा हुआ देखा आपने, ठीक है। ही डिसाइडेड टू ज्वाइन जिम, ठीक है, टू गेट इन शेप, भाई वो उसने ज्वाइन करना डिसाइड किया जिम को, ठीक है, क्यों, वाई, क्यों आखिर उसको जिम जाना है, क्यों ज्वाइन कर रहा है जिम, तो क्योंकि वो टू गेट शेप है ना, अपने बॉडी को शेप में लाने के लिए, इट मीन स्लिम करने के लिए, कहें तो फिट बॉडी करने के लिए, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है, द डॉग केम इन फॉर हिज बाथ इन क्रेड, इसको इरेज कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। चलिए अब समझिएगा देखो, द डॉग केम इन फॉर हिज बाथ इनक्रेडिबली रिलुक्टेंटली। अब देखो भाई, डॉग यहां आया ना, डॉग आया, केम आया, क्यों, क्यों आया, फॉर हिज बाथ, ठीक है, तो ये आंसर हो गया फॉर हिज बाथ, ये हमारा है एडवर्ब फ्रेज, समझ गए। नेक्स्ट है, ही मेड हिज डिसीजन एज क्विकली एज पॉसिबल, उसने अपना डिसीजन बनाया, क्यों, एज क्विकली एज पॉसिबल। हाउ, यहां पे आंसर होगा कैसे बनाया, तो हाउ का क्वेश्चन यहां पे होगा आपका हाउ, तो जितना जल्दी पॉसिबल था उस तरह से अपने डिसीजन को उसने तैयार कर लिया, बना लिया दोस्तों। तो इस प्रकार से ये हमारा एडवर्ब फ्रेज थे और एडजेक्टिव फ्रेज। आज की वीडियो में हम लोग समझे एडवर्ब एंड एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों इसके नेक्स्ट पार्ट में, ताकि मैं ये बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, इसलिए मैं इसको यहीं पे इस वीडियो का स्टॉप करता हूँ। फिर मिलता है नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों वर्ब फ्रेज और प्रीपोजिशनल फ्रेज के बारे में, ठीक है ना। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें दोस्तों, ताकि हमारे चैनल पे आने वाला हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, ठीक है ना। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।